खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सूबे में जहाँ बहक अफराद की तादाद 321 हो गई। बुनेर में सैलाबी रैला हर तरफ तबाही की दास्तान छोड़ गया। खाली और तबाह हाल मकान, हर तरफ मलबे के ढेर। रैले में आने वाले बड़े बड़े पत्थर अब भी मौजूद। मुतासर इलाकों में PDMA, पाक आर्मी, जिले इंतजामिया, रेस्क्यू और मकामी रजाकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब में जहाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मानसेरा, ढेरी हलीम और नीलबंद में रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने 16 लाशें निकाल लीं। वफाकी हुकूमत का शोहदा के वरसा के लिए 20-20 लाख रुपए माली ताउन का ऐलान। वफाकी वजीर अमीर मकाम के सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर में मुतासरा खानदानों से मुलाकात और ताज़ियत। कहा, यह सियासत का वक्त नहीं, पूरी कौम मुतासरीन के साथ है। वफाकी हुकूमत तमाम वसाइल फराहम करेगी, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतजामिया, फौज और FC के जवान हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम जल्द बुनेर समेत मुतासरा अजला का दौरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर रवाना। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके उनके मसाइल और मुश्किलात सुनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे पर सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात करने वाली खुसूसी टीम जाए हादसा का जायजा लेने मोहम्मद पहुंच गई। हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की मैयतों की मुंतकली के लिए वरसा, पुलिस और रेस्क्यू 1112 हुक्काम खैबर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। नमाज जनाजा आज सिविल सेक्रेटेरिएट में अदा की जाएगी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर ने 20 मिनट की परवाज़ की थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध की वजह से पेश आया। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। ब्रसल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाई से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफिज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। एक सवाल पर आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी मसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। खारजा पॉलिसी पर फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया है कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। अफगान हुकूमत को तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18 घंटे काम करने को सराहते हुए कहा है कि वजीर आजम और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़्म का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ है। दहशत गर्दों, पनाह देने वालों, सहूलतकारों और घर में बारूद रखने वालों को नतायज भुगतना होंगे। एक शख्स की दहशत गर्दी की सज़ा पूरे इलाके या पूरे गाँव को नहीं दी जा सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलोचिस्तान के तलबा से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान के अवाम अब बता रहे हैं कि यहाँ दहशत गर्द हैं और ये उनका सहूलतकार है। बलोचिस्तान के अवाम अब इन दहशत गर्दों से आजिज़ और तंग आ चुके हैं। फ़ौज की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो इलाके खाली करवाने के बाद क्लियर करे और कहे कि अमन हो गया। मुस्तकिल इलाके में नहीं रह सकते। फ़ौज के जाते ही दहशत गर्द फिर आ जाएंगे। ऐसे ऑपरेशन वहाँ कामयाब होते हैं जहाँ लोग खुद दहशत गर्दों की निशानदेही करें। DGISPR ने कहा है कि फ़ौज का इसमें कोई मफाद नहीं कि वो मासूम लोगों को दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में मारे। दहशत गर्दी के खिलाफ वहाँ की आवाम को खड़ा होना है और वो खड़े हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर की तामीर का जायज़ा इजलास। 1000 से ज़्यादा अस्पतालों का डिज़ाइन बनाने का तजर्बा रखने वाली चीनी कंपनी का बना डिज़ाइन इजलास में पेश। वज़ीर आज़म ने कहा है कि चीनी कंपनी ने यह डिज़ाइन बिला मुआवजा बनाया है, जो पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान चीनी कंपनी के इस तोहफे को हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मनसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़ खातिर रखा जाए।
मालाकंड की तहसील बटखेला में JUIFA के ज़िले अमीर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के घर में फायरिंग, बेटा बेटी जाँ बहक, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और उनकी अहलिया जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक फायरिंग मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बेटे ने की, जिसके बाद मुलजिम फरार हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर की तामीर का जायजा इजलास। 1000 से ज़्यादा अस्पतालों का डिज़ाइन बनाने का तजर्बा रखने वाली चीनी कंपनी का बना डिज़ाइन इजलास में पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि चीनी कंपनी ने यह डिज़ाइन बिला मुआवजा बनाया है, जो पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान चीनी कंपनी के इस तोहफे को हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़े खातिर रखा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी बाकी दुनिया के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। मईशत हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत से मजबूत होगी। दोनों को अपना हदफ बनाकर उसे हासिल करना होगा। FPCCI में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए असलहा खरीदने के लिए डॉलर्स लाने होंगे। हुकूमत ने निजी शोबे के साथ शराकत दारी करनी है, उसमें हायल रुकावटें दूर करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ PTI की 3 अलहदा शिकायत खारिज कर दी। फैसला पब्लिक कर दिया गया। एलामी के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को होने वाले इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया, जिसके बाद तीनों शिकायत को खारिज करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने एक फैसले में कहा कि इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ को ख़त्म कर देती है। ये रिमार्क जायदाद नीलामी केस के फैसले में दिए गए, जो 14 साल तक अदालतों में ज़ेरे इल्तवा रहा। फैसले में जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने मुकदमात की निशानदही और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कहा कि इंसाफ में ताख़ीर नागुज़ीर नहीं बल्कि उसे इदारा जाती इस्लाहात से ख़त्म किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल से बरतानिया का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी डिप्टी वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मनसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। मनसूबे से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को ज़मीन की दस्तावेज़ात से मुतालिक मसाइल के हल में मदद मिलेगी। गाज़ा में रात भर जारी इसराइली बमबारी में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गाज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ एक और फ़लस्तीनी बच्चा भूख की शिद्दत से इंतकाल कर गया। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मजमूई अमवात 240 हो गईं, जिनमें 107 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर का कहना है कि मई से अब तक गाज़ा में इमदाद की मुतलाशी 1760 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि गाज़ा में ग़िज़ाइयत की कमी की शरह 21.5% तक पहुँच गई है, यानी 5 में से 1 कम उम्र बच्चा अब ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। हुकूमत का 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखने का ऐलान। 1 लीटर डीजल की कीमत 12 रुपये 84 पैसे की कमी के बाद 272 रुपये 99 पैसे हो गई। 1 लीटर मिट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे की कमी के बाद 178 रुपये 27 पैसे का हो गया। FPCCI का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मौशी एमरजेंसी के नफाज का मशवरा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, उड़ान पाकिस्तान ने 2028 तक मुल्की बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया। हदफ के हुसूल के लिए सनद को आलमी हालात से मुताबिकत देने की ज़रूरत है। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए एमरजेंसी नाफिज करना होगी। पाकिस्तान को अपने तिजारती मुआहिदों का असर नौ जायज़ा लेना चाहिए। FPCCI से वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खिलदास कोहिस्तानी का भी खिताब कहा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, लेकिन पाकिस्तान अब तरक्की की राहों पर गामज़न है।
पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से ज़मीन के मदार में फ़ाल है। खला से हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और इलाकाई मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, ज़लज़लों और दीगर खतरात के लिए बर वक्त डेटा मिल सकेगा। सैटेलाइट 31 जुलाई को चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। कोहिस्तान माली स्कैंडल में नामजद सीनियर ऑडिटर रादिउल्लाह का पेशावर का एहतसाब अदालत ने 14 रोज का जुडिशल रिमांड दे दिया। जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम अकाउंटेंट जनरल ऑफिस KP में सीनियर ऑडिटर के तौर पर काम करता था। उससे नकदी, 2 गाड़ियां और दीगर सामान बरामद हुआ। शिमाली वजीरिस्तान में आज और कल दफ़ा 144 नाफिज। दाखिली और खारजी रास्तों पर अवामी आमदोरफ्त और बाजार बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दफ़ा 144 सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो हरकत और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नाफिज की गई है। बनू में वली नूर और सर्दी खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए चेक पोस्टों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जान बहक हो गए। औरंगी टाउन में हादसे के बाद फरार वाटर टैंकर की CCTV सामने आ गई। तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साल का बच्चा अरसलान जान बहक हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इन्हें चीनी सदर शी जिनपिंग ने यकीन दहानी कराई है कि चीन ट्रंप की सदारत के दौरान ताइवान पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी TV को इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि चीनी सदर ने कहा है कि जब तक आप सदर हैं मैं ये कभी नहीं करूंगा। वो और उनका मुल्क बहुत साबिर हैं। उधर वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने ने ताइवान को चीन अमरीका ताल्लुकात का सबसे अहम और हसास मसला करार देते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत को 1 चाइना पॉलिसी और 3 मुश्तरका अलामियों पर अमल करना चाहिए। ताइवान से मुतालिक मामलात को मोहतात अंदाज में देखना चाहिए। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान पहली बासाफ्ता टेलीफोनिक गुफ्तगू जून में हुई थी। वाशिंगटन में भारत की यौम आज़ादी पर सिखों का एहतजाज। भारतीय सफारत खाने में तकरीब मुतासिर। सिखों ने इमारत को घेर लिया। खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहिरीन भारत मुखालिफ और मोदी कातिल के नारे लगा रहे थे। एयर कैनेडा के फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तनख्वाहों के मामले पर हड़ताल कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एयर कैनेडा के 10,000 से ज्यादा फ्लाइट अटेंडेंट्स हड़ताल पर हैं, जिससे रोजाना 1,30,000 मुसाफिर मुतासिर होंगे। हड़ताल से एयरलाइन सर्विसेज बंद होने और मौसमी गर्मा में शदीद सफरी मुश्किलात का सामना। ऑस्ट्रेलिया में $1 करोड़ की चोरियों में मुलविस भारतीय तलबा का गिरोह गिरफ्तार। गिरोह बड़े स्टोर से बेबी फार्मूला मिल्क, विटामिन समेत दीगर सामान चोरी करता था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक गिरोह ने 5 महीने के दौरान $1 करोड़ से ज्यादा की चोरियां की। गिरोह भारतीय तलबा और आर्जी वीज़ों पर रिहाइश पजीर 19 अफराद पर मुश्तमिल था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पर काम करते थे। मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में बादल फटने से हलाक अफराद की तादाद 65 हो गई। सैलाबी रैली की जद में आकर 100 से ज्यादा अफराद लापता। मुतासरा इलाके में बड़ी तादाद में हिंदू यात्री मंदिर जाने के लिए मौजूद थे। और पाकिस्तान में तैनात डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अमेरिका नैटली बेकर जेहलम पहुंच गईं। नैटली बेकर ने लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और समीन राना के हमरा समाज से महरूम बच्चों के स्कूल का दौरा किया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ और मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी भी मौजूद थे। बच्चों के साथ नैटली बेकर और कलंदर्स फैमिली ने साइन लैंग्वेज में बात की। बच्चों ने स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ तस्वीर भी बनवाई।